नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। EPFO ने दिया अंतिम मौका, चूक गए तो हमेशा के लिए छूट जाएगा आप सभी का फायदा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दे रहा है पेंशन धारकों को अंतिम मौका। इसको लेकर दोस्तों आप सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन स्कीम पर बड़ा अपडेट आया है। जहां दोस्तों 2025 में OPS को लेकर बड़ा अपडेट आया है। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत मिलेगी नई राहत, जानिए क्या है नया प्लान। तो दोस्तों सरकार का OPS को लेकर नया प्लान सामने आ चुका है। 2025 में पुरानी पेंशन योजना की वापसी होने वाली है, नहीं होने वाली है, इसको लेकर बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। तो दोस्तों इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों EPFO की ओर से नया अपडेट निकल कर आया है। पेंशन धारक हो जाइए सावधान, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने नियमों में बदलाव किया है, जिसकी पूरी जानकारी आप सभी के लिए दी गई है। EPFO ने पेंशन धारकों के लिए बनाए हैं नए नियम। तो आखिरकार नए नियम कौन से हैं, इसकी जानकारी EPFO ने कैसे दी है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। फिटमेंट फैक्ट में वर्दी कितनी होगी, सैलरी और पेंशन कितनी आप सभी की बढ़ेगी, जानिए वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है। और फिटमेंट फैक्ट पर भी पूरी जानकारी 8वें वेतन आयोग को लेकर निकल कर सामने आ रही है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी 4 प्रमुख बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से आज की इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। EPFO ने दिया अंतिम मौका, चूक गए तो हमेशा के लिए छूट जाएगा आपका फायदा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दे रहा है पेंशन धारकों को अंतिम मौका। इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत वेतन विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी अपलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। इस तिथि के बाद यदि पेंशनधारक आवश्यक जानकारी अपलोड नहीं करते हैं तो उन्हें उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यह कदम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना में सुधार और पेंशनधारकों को बेहतर लाभ प्रदान करने की दिशा में उठाया गया है। तो दोस्तों EPFO के तहत EPFO पेंशनर्स के लिए उच्च पेंशन के लाभ की बात करें तो EPFO की पेंशन योजना के तहत पेंशनधारक अपनी सेवा अवधि और वेतन के आधार पर पेंशन प्राप्त करती हैं। उच्च पेंशन का लाभ पाने के लिए पेंशनधारकों को अपने वेतन विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी EPFO के पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। यह प्रक्रिया पेंशनधारकों को उनकी वास्तविक पेंशन राशि सुनिश्चित करने में मदद करती है। तो दोस्तों EPFO ने पेंशनधारकों की सुविधा के लिए कई कदम उठाई हैं। हाल ही में EPFO ने पेंशनधारकों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल की सुविधा दे दी है। इसके माध्यम से पेंशनधारक अपने जीवन प्रमाण पत्र को आसानी से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, जिससे उनकी पेंशन जारी रहती है। EPFO की पेंशन योजना पेंशनधारकों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। उच्च पेंशन का लाभ पाने के लिए पेंशनधारकों को समय रहते अपनी जानकारी EPFO के पोर्टल पर अपलोड करनी चाहिए। 31 मई 2024 की अंतिम तिथि के बाद यदि आवश्यक जानकारी अपलोड नहीं की गई तो पेंशनधारकों को उच्च पेंशन के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। इसलिए पेंशनधारकों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपनी जानकारी अपलोड कर दें और EPFO की नई पहल का यहाँ पर लाभ उठाएं। तो आप सभी के लिए 31 जनवरी 2025 तक का लास्ट टाइम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से दे दिया जा चुका है। उसके बाद आप सभी को उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, ये बड़ी खबर आ रही है। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन स्कीम पर बड़ा अपडेट आया है। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत मिलेगी नई राहत, जानिए क्या है नया प्लान। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो है OPS का मुद्दा पिछले कई वर्षों से भारतीय सरकारी कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कई राज्य सरकारें इस योजना को फिर से लागू करने की मांग कर रही है, जबकि केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं। जनवरी 2025 से इस संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट आने की संभावना है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के भविष्य पर असर पड़ सकता है। इस वीडियो में हम पुरानी पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे, इसके लाभ, चुनौतियां और हालिया विकास पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पुरानी पेंशन योजना के महत्व की बात की जाए तो OPS एक ऐसी योजना है जो सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवा काल के दौरान अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्रदान करती है। यह योजना उन कर्मचारियों के विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो 1 जनवरी 2004 से पहले के नियुक्त हुए थे। और इसके विपरीत है नई पेंशन योजना में कर्मचारियों को अपने वेतन का एक हिस्सा योगदान
भुगतान करना पड़ता है और उनकी पेंशन के योगदान के आधार पर होती है। तो जनवरी 2025 से संभावित परिवर्तन की बात करें तो केंद्र सरकार ने हाल ही में पुरानी पेंशन योजना को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। जनवरी 2025 में इस योजना को पुनः लागू होने की संभावना है। इस संदर्भ में विभिन्न कर्मचारी संघों ने सरकार से मांग की है कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों को ओपीएस के तहत लाया जाए। हालांकि वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में ओपीएस लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वहीं ओपीएस के लाभ को लेकर बात करें तो वित्तीय सुरक्षा ओपीएस के अंदर मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा भी ओपीएस के अंदर मिलेगी और ओपीएस में कर्मचारियों को कोई मासिक योगदान नहीं देना होगा, जिससे वे उन्हें अपनी तनख्वाह से यहाँ पर जो है मिलती रहती है। और इसे लागू करने की चुनौती की बात करें तो आरबीआई ने चेतावनी दी है कि ओपीएस लागू करने से राज्यों की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ेगा। एनपीएस को सुधारने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि ये अधिक आकर्षक बने और विभिन्न राज्यों में ओपीएस को फिर से लागू करने की मांग राजनीतिक दबाव का भी कारण बन रही है। अब विभिन्न राज्यों में ओपीएस की स्थिति की बात करें तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे पहले ही यहाँ पर जो है पुनः लागू कर चुके हैं। इन राज्यों में कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें भी ओपीएस के तहत यहाँ पर जो है लाभ दिया जाना चाहिए। तो पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा एक बार फिर से उठा है। अब आप सभी को 2025 से पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं दोस्तों पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर बड़ा अपडेट है, सावधान हो जाइए। ईपीएफओ ने यहाँ पर नियमों में बदलाव कर दिया है। तो दोस्तों ईपीएफओ के द्वारा नियमों में बदलाव का मुख्य उद्देश्य पेंशन धारकों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। इसमें से कुछ बदलावों की बात करें तो वेतन सीमा में बदलाव को लेकर बड़ी खबर आई है। ईपीएफओ के पेंशन योजना के तहत पहले केवल उन कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी जिनका वेतन एक निश्चित सीमा से कम था। अब ईपीएफओ ने वेतन सीमा बढ़ा दी है जिससे अधिक लोगों को पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। वहीं पेंशन प्राप्ति की उम्र में बदलाव की बात करें तो पहले पेंशन प्राप्त करने की उम्र 58 वर्ष थी, लेकिन अब ईपीएफओ ने यह सीमा बढ़ाकर 60 वर्ष तक कर दी है। वहीं नए पेंशन कोर्स और आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो ईपीएफओ ने पेंशन कोर्स और आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है। अब पेंशन धारक अपनी प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल आप सभी के लिए बना दिया है। इसका मतलब यह है कि पेंशन धारक बिना किसी परेशानी के आसानी से पेंशन प्राप्त कर सकती हैं। वहीं चौथा है मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन। अगर पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन की राशि का प्रावधान ईपीएफओ ने सुनिश्चित किया है। यह प्रक्रिया जटिल थी लेकिन अब इसे भी सरल बना दिया गया है। ईपीएफओ ने अब परिवार के सदस्यों को पेंशन देने की प्रक्रिया को शीघ्र और पारदर्शी बना दिया है ताकि परिवार को जल्द से जल्द वित्तीय सहायता यहाँ पर मिल सके। तो दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन नियमों में बदलाव के आखिरकार क्या फायदे हो सकते हैं, इसको लेकर बात करें तो 4 मुख्य फायदे आप सभी के लिए बताई जा रही हैं। जिसमें पहला बात करें तो पेंशन की पात्रता में वृद्धि, यानी कि अधिक कर्मचारी अब पेंशन योजना का हिस्सा बन सकेंगे क्योंकि ईपीएफओ ने वेतन सीमा को बढ़ा दिया है, जिससे अब अधिक वेतन सीमा वाले लोग भी ईपीएफओ के तहत सदस्य होंगे, जिसमें पेंशन पात्रता के अंदर आप सभी के लिए बड़ी वृद्धि की गई है। वहीं सिंपल आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से पेंशन प्राप्त करना अब और भी आसान हो गया है, जिसमें आवेदन प्रक्रिया सिंपल बना दी गई है। वहीं तीसरे पॉइंट की बात करें तो बढ़ी हुई पेंशन प्राप्ति की उम्र। जी हाँ दोस्तों, पेंशन की प्राप्त उम्र बढ़ाने से पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर अधिक समय लगेगा और जिससे उनकी पेंशन उनके खाते में बढ़कर आएगी, क्योंकि ज्यादा योगदान के बाद उनकी पेंशन जो है वो अधिक हो जाती है। वहीं परिवार को सुरक्षा को लेकर चौथा फायदे की बात करें तो पेंशन धारक की मृत्यु के बाद उनके परिवार को पेंशन मिलता है। इस व्यवस्था से परिवार को बेहतर सुरक्षा मिलेगी, यानी कि अगर दोस्तों ईपीएफओ के ये नियम लागू हो जाते हैं तो उन्हें 4 मुख्य रूप से, पहला है परिवार को सुरक्षा, बढ़ी हुई पेंशन की उम्र के साथ उन्हें पेंशन प्राप्त होगी, सिंपल आवेदन की आप सभी के लिए प्रक्रिया होगी और पेंशन पात्रता की आवेदन में यहाँ पर जो है वृद्धि हो जाएगी। तो ये 4 प्रमुख फायदे दोस्तों ईपीएफओ के नए नियमों के तहत आप सभी को मिलने वाले हैं। जो नए नियम आप सभी के लिए बताए जा रहे हैं वह दोस्तों नए नियम आप सभी के लिए 2025 में लागू होने की संभावना जताई जा रही है। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है।